हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखें, आज है गुरुवार। आज की भोग पूजा शिव आरती। ये हमारे कान्हा, ये राधा प्यारी। ये देखें, और ये हमारे लाला ठाकुर जी। आज इन्होंने मृति का भोग लगाया दोस्तों। ये देखें, तो भोग पूजा शिव आरती सब हो चुकी है। और ये हमारा शिव परिवार, शिव मंदिर। ये देखें, तो जो क्वेश्चन था दोस्तों कि हमारे घर शिवलिंग नहीं है तो कैसे पूजा करें, तो मैंने बताया था कि पार्थिव शिवलिंग को बना के आप पूजा कर सकते हैं। सबसे बेहतर होता है कि शिवलिंग रखने से घर में ना आपको बहुत सारे रूल को फॉलो करना पड़ता है। आपको ऐसे नहीं कि शिवलिंग सिर्फ आपने रख दिया। लक्ष्मी गणेश जी को जैसे आप लोग करते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी को दिवाली पे लाएं और उसके बाद फिर साल में एक ही बार पूजा होता है, जिस दिन आए वो 1-2 दिन और बस। तो उसी प्रकार से शिवलिंग का भी तो उस तरीके से नहीं होता है दोस्तों, ये ध्यान रखें आप। शिवलिंग रखने से हमें बहुत सारा प्रॉपर पूजा करना होता है, क्योंकि जब आप घर में शिवलिंग रखते हैं दोस्तों तो आपको डेली कम से कम स्नान, भभूत, चंदन ये करना ही करना है। कम से कम महीने में 1 दिन पंचामृत स्नान करवाना ही करवाना है। तो शिवलिंग रखने से नहीं होता, सिर्फ उनका सेवा करना प्रॉपर जरूरी होता है। शिवलिंग रखने से नियम है बिल्कुल, ठीक है। गर्मियों में ये देखें, पंडित जी तो बताते हैं कि घर में जलाधारी नहीं टंगता है, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं जैसे पूजा करती हूँ तो हमें प्रॉपर सेवा देनी चाहिए भगवान को। जैसे होता है गर्मियों में ऐसे ही सूखा नहीं रख सकते हम। तो मेरा मानना है, ये पंडित जी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मैं किस तरीके से सेवा करती हूँ, मेरा किस तरीके से इच्छा है कि उनको मेरे पास है, मैंने रखा है, तो मेरे तरफ से कोई कमी ना रहे। मैं जितना मतलब हो सके हमसे, भगवान की सेवा इंसान के बस में नहीं है पहली बात, जितना हो सके मैं करूँ, ठीक है। तो मैंने जलाधारी भी लगा रखा है। पंडित जी कहते हैं कि घर में जलाधारी की ज़रूरत नहीं होती है, बट मुझे लगता है कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो भगवान जैसे रहते हैं मंदिरों में वैसे ही मैं रखूं, ये मेरा श्रद्धा है। तो क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, ये भगवान ही जाने, ठीक है। तो ये बात है। तो मैं शिवलिंग, आप कोई भी रखते हैं शिवलिंग घर में तो उनका ये ज़रूरी ही प्रॉपर करना है। और 16 तारीख को है अमावस्या। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि हमारे जो छोटे बच्चे नए हुए हैं अभी, उनका तो बहुत वो रोते रहते हैं या कुछ भी, तो जगह बदलता है। तो दोस्तों तो क्या है कि अमावस्या के दिन आप सिर्फ 7 नींबू लेकर के रात में उसे न्यौछावर कर दे, उसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, इस तरीके से गोल घुमा के इस तरीके से 7 बार, और आप उसे किसी चौराहे पे फेंक लाएं। तो नज़र जो भी लगा होगा कहीं पे, जब जगह बदलता है तो बच्चों को नज़र लग जाती है, छोटे बच्चों को तो बहुत जल्दी लग जाती है। तो आप अमावस्या के दिन 16 तारीख को कर ले ये काम, बच्चे ठीक हो जाएंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। और बहुत लोग बोल रहे थे कि शालिग्राम में रखना चाहती हूँ मैं, पता कितना बड़ा। तो मैंने बताया था सूक्ष्म रूप, मतलब छोटा रूप, इतना छोटा रूप का शालिग्राम हमें रखना चाहिए। बड़े देखिए, बड़ा मूर्ति, बड़ा विग्रह, बड़ा कुछ भी घर में रखने के लिए नहीं कहा जाता है। बट सिर्फ राधा कृष्ण का मूर्ति है कि आप 9 से 11 इंच तक आप रख सकते हैं, लेकिन रखने के बाद उनकी सेवा भी चारों टाइम का सेवा प्रॉपर आपको देना होता है दोस्तों, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आपने रख लिया, राधा कृष्ण को रखना है तो आपने रख लिया। 1-2 बहनों का क्वेश्चन था कि दी राधा कृष्ण को मैं रखा है तो मैं सिर्फ सुबह पूजा कर पाती हूँ, शाम में नहीं कर पाती हूँ, जॉब करती है वो। तो ठीक है, शाम में नहीं कर पाते तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से छोटी छोटी मार्केट में टिफ़िन आती है। आप सुबह में ही जब पूजा करते हैं, शाम में नहीं लौट पाते हैं, 7 बजे तक आप आती हैं, तो कम से कम आप उनको शाम का भोग